मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, अध्यक्ष जी मुझे प्लीज बी ब्रीफ। नहीं, आप क्या इस पर बहस चाहते हैं अभी? नहीं अध्यक्ष, मुझे आपके सामने दो बातें इस पर कहनी है अध्यक्ष जी। कल जब ये विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया, सुना है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कल यहां पर इसको प्रस्तुत किया था, और पता नहीं कि उनके नाम पर यह लिखा हुआ था ऑर्डर पेपर पर या कानून मंत्री के नाम पर, चूंकि विधि मंत्री के ही तरफ से बिल पेश होना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री बहुत उत्साहित होकर अगर उन्होंने अपने कानून मंत्री की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन अध्यक्ष जी, हम ये मानते हैं कि ये जो यहां पर विधेयक आया है ये एक ऐतिहासिक विधेयक है। इस विधेयक पर इस सदन में गंभीरतापूर्वक बहस होना चाहिए। इसलिए नहीं कि इस सदन में किसी भी दल का इस विधेयक के बारे में कोई अलग राय है। हर दल के मैनिफेस्टो में किसी न किसी रूप में यह कल्पना व्यक्त हो चुकी है, लेकिन मैनिफेस्टो में, पार्टियों के मैनिफेस्टो में यह चीज छपकर आना एक चीज है, और पार्टियों के तरफ से अपनी अपनी राय पूरे विस्तार में इस सदन में दर्ज होना एक और चीज है। अध्यक्ष, मैंने कहा कि एक ऐतिहासिक विधेयक है, और ऐतिहासिक विधेयक का यह मतलब नहीं कि हम लोग जैसे कि इस सदन में यह विधेयक इस क्षण अगर पास नहीं होता हो तो फिर इतिहास जैसे कि कुछ खत्म ही यहां पर होना है, इस प्रकार का कोई भी एक हालात को पैदा करना है। अध्यक्ष, ये विधेयक में अगर आप बार बार कह रहे हैं कि 81st अमेंडमेंट, और इस पर लिखा भी है 81st अमेंडमेंट, इसलिए आप ठीक पढ़ रहे हैं। लेकिन आज एक संशोधन भी आया है कानून मंत्री की ओर से, लिस्ट नंबर 1, और एक में वो ये अमेंडमेंट है कि पेज 1 लाइन 3 फॉर 81st सब्स्टिट्यूट 79th। यानी कौन सा अमेंडमेंट है यह भी इनके कैबिनेट को मालूम नहीं था जब प्रधानमंत्री यहां पर खड़े होकर पढ़ने लगे। कैबिनेट है, इतनी बड़ी सेक्रेटेरिएट है, इतनी बड़ी भारत सरकार आपके पीछे है, और आप एक कानून को यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर खड़े होकर रख रहे हो और 81st अमेंडमेंट करके रख रहे हो जब वो 79th अमेंडमेंट है। बात हल्की नहीं अध्यक्ष जी, इस सदन के साथ इस प्रकार की मजाक नहीं होनी चाहिए। यह सदन के साथ मजाक है। और अध्यक्ष जी, आगे जाकर देखिए, आज आपका संशोधन आता है विधि मंत्री का, जिसमें आप कह रहे हैं कि पेज 1 लाइन 3 फॉर 81st सब्स्टिट्यूट 79th। लेकिन आपको यह नहीं याद आया कि कानून का नाम अभी भी जूं का त्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट बिल। उस पर आपने अभी तक अमेंडमेंट भी नहीं दिया है। अब अगर मैं कहूं अध्यक्ष कि आप इनिशियो ये विधेयक गलत है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि अपने को 81st अमेंडमेंट बिल करके, तो आप इनिशियो ये बिल वॉइड हो जाता है, तो उसमें कोई गुनाह नहीं होगा, उसमें कोई गलती हमारी नहीं होगी। अब अगर कोई ये कहे कि ये टाइप करते हुए हुई गलती है, मैं नहीं मानता हूं ये टाइपोग्राफिकल गलती है। लॉ मिनिस्ट्री के पास सब कुछ है। लॉ मिनिस्ट्री को इतना नहीं मालूम कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? क्या अभी तक हम लोग केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मामले में अभी तक हम लोग 78th पर थे, अभी 79th पर आ रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को नहीं रही। इतनी तेजी से प्रधानमंत्री को नहीं दौड़ना चाहिए कि 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को भी स्किप करें और कहें कि हम बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे सामने, तो इसलिए सीधे 81st पर ही पहुंच जाए। तो इसलिए अध्यक्ष, हम तो इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं कि मुझे इसमें जो एक प्रकार का लापरवाही दिखाई दे रही है, इसमें जो गंभीरता मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि करना था जल्दी करो, हाउस का लेटजन हो रहा है, तत्काल पास हो, और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर हम कहें कि हम कानून बनाकर आए हैं, महिलाओं के लिए सब कुछ दे रहे हैं। मगर उसमें कितना झूठ है वो इसी कानून से आपको मालूम होता है अध्यक्ष जी। केवल इसके ड्राफ्टिंग के मामले में नहीं, आगे जाइए, इसका सेक्शन 4 पढ़िए, इस विधेयक का सेक्शन 4 पढ़िए।
क्या है सेक्शन 4? Amendments made to the Constitution by this Act shall not affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a state until the dissolution of the House or the Assembly, as the case may be, in existence at the commencement of this Act. हम मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी 13 पार्टियां और आपकी 14वीं, आप सब मिलकर ये पार्लियामेंट को 5 साल चलाना चाहते हो, तो 5 साल के लिए महिलाओं को इस कानून के अंतर्गत इस सदन में आना नहीं है, ये इसी में लिखा है। मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रधानमंत्री जो कर्नाटक के विधानसभा के भी अभी सदस्य हैं, उनके मन में यह बात नहीं होगी कि कर्नाटक की विधानसभा तत्काल हमको अभी भंग करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को हमको वहां लाना है। मैं मानता हूं कि उनके मन में ऐसे विचार नहीं होगा, भले सोच उनका कर्नाटक पर ही केंद्रित हो, लेकिन ऐसा तो सोचा तो नहीं होगा ना। उन्होंने कोई और प्रदेश के असेंबलियों को, बंगाल के साथियों से ऐसा कोई कहा नहीं होगा कि हम ये कानून पास करने जा रहे हैं, आपको विधानसभा भंग करनी चाहिए जो अभी 3 महीने पहले चुनी गई है, और फिर आपको 1/3 महिलाओं को वहां पर लाना चाहिए। तो फिर ये जल्दबाजी काहे के लिए? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दोबारा बहस होनी चाहिए। अभी कोई जल्दी नहीं है। आपने आपके कानून में अगर ये नहीं लिखा हो तब भी मैं आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता। अब तो मैं आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट भी नहीं दे सकता हूं कि आपका दिमाग में कोई महिलाओं का कल्याण करने की बड़ी बात थी, बड़ा दर्शन आपके दिमाग में, अभी आपको बड़े दर्शन का साक्षात्कार हुआ था। तो ये भी मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपने सीधे उसमें लिख कर दिया है कि नहीं, ये लागू नहीं होगा, ये पार्लियामेंट 5 साल चलेगी। इस पर आप तो रोज कह रहे हैं, इस पर आपके ये सारे समर्थक और आपके साथ जुड़े 13 लोग भी सभी कह रहे हैं 5 साल हमारी सरकार चलनी है। तो फिर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यह आग्रह काहे के लिए है कि आज शाम को अगर पास नहीं होता है तो आसमान टूटकर पड़ने वाला है। ये आपका तर्क क्या है? अब अध्यक्ष जी, हमारा कोई बात नहीं, समता में स्प्लिट हो जाए तो फिर जुड़ जाएगा। आप में से कुछ लोगों को हम लेने भी तैयार हैं आगे जाकर। कुछ लोग आप आ सकते हो, हम विचार करेंगे आपके बारे में। अब अध्यक्ष जी, हम इस विधेयक के पक्ष में अपना भाषण को अभी नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमारी ये मान्यता है कि इस विधेयक, हमने इस ऐसे विधेयक को और बहुत विस्तार में अध्यक्ष जी इस सदन में पहले ही सत्र में, पहले ही दिन जब प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला था, तो मैंने ये बिल टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर विमेन and for the abolition of reservation for Anglo-Indians in the Lok Sabha and in the legislative assemblies and matters incidental thereto, ये विधेयक हमने इस सदन में पेश किया है। मेरा विधेयक इस सदन में है, और इसलिए हमको इस पर कोई नई बात ना सुनावे, ना मुझे कोई कहने की जरूरत है। हमने क्यों ये विधेयक पेश किया, इसके तर्क भी हमने इसमें दिए हैं। ऑब्जेक्शन रीजंस में हमने बहुत विस्तार में तर्क दिए हैं। आपके वो तर्क नहीं है, क्योंकि आपने इस पर सोचा भी नहीं है क्यों ये करना है, कैसे ये करना है, कानून को सही ढंग से कैसे ड्राफ्ट करके यहां पर लाना है, ये सब चीजों के बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि अमल करने की बात नहीं है। 4 साल, 4.5 साल ये पार्लियामेंट चल सकता है करके आपकी खुद की भावना है, और विधानसभाओं की भी स्थिति वही है कि कहां भी चुनाव आज के दिन नहीं है। अगर सबसे पहले किसी विधानसभा के चुनाव होने हो तो वो पंजाब के हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री आज इलेक्शन कमीशन को ऐसा कुछ कह सकते हैं और बता सकते हैं कि हम एक नया विधेयक को पारित कर चुके हैं, इसलिए चुनाव स्थगित करके 33% महिलाओं का फिर से नामांकन करके हम लोग चुनाव को आगे करें। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उनके मन में कोई इरादा है। तो हम इसलिए चाहते हैं अध्यक्ष कि इस विधेयक पर
गंभीरतापूर्वक सदन में बहस होनी चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों राजनीतिक दल इस सदन में जो भी हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग बहस से क्यों भाग रहे हैं? क्यों इस पर, एक ऐतिहासिक चीज पर महिलाओं को कितने साल इस देश में लड़ना पड़ा इस चीज के लिए, और केवल महिलाएं नहीं लड़ी। यह समझना, यह मानना गलत होगा कि राजनीतिक दल इन चीजों पर अपने अपने ढंग से प्रयास करते रहे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों में इस चीज के बारे में जो भी अपनी मानसिकता रही हो, जो भी अपना सोच रहा हो, उसके चलते ऐसा विधेयक आने में देरी हो गई। तो इस विधेयक पर आखिरी दिवस जल्दबाजी में पारित करके हम दुनिया को यह नहीं बता पाएंगे कि हिंदुस्तान के महिलाओं को ऐसे एक विधेयक की स्थिति निर्माण करने के लिए कितना लड़ाई लड़नी पड़ी है, हमारी समाज व्यवस्था किस प्रकार की है, वो समाज व्यवस्था महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है, और इतनी भारी संघर्ष के बाद आज एक ऐसे मोड़ पर आकर देश की महिलाएं खड़ी हैं, तो भविष्य को देखने का उनका भी क्या दृष्टि है, ये सारी चीजें इस सदन के रिकॉर्ड पर अध्यक्ष मैं देखना चाहता हूं। ये सदन का काम का मतलब ये नहीं है हमने यहां पर भाषण किया, कल अखबारों में उसमें 2 लाइन आ गया और हमको समाधान हो गया, हमारा भी नाम अखबार में आया है, हमारी बात दुनिया देश के सामने गई है। इस सदन में जो बहस होती है अध्यक्ष जी, उसका एक एक वाक्य, एक एक शब्द लिखा जाता है। यह सदन इतिहास बनाने वाला सदन है, यह कानून इतिहास बनाने वाला कानून है, और हम चाहेंगे इस सदन की जितनी महिलाएं हैं जो आज इस सदन में हैं, आज से 20 साल के बाद हम में से बहुत लोग इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे, लेकिन किसी दिन हिंदुस्तान के महिला मुक्ति का आंदोलन का इतिहास जब लिखने के लिए कोई खड़ा हो जाएगा, वो इस सदन के तरफ भी देखेगा, और इस सदन ने इस मसले को पारित करते हुए क्या क्या सोचा था, क्या क्या कहा था, देश के महिलाओं की क्या अवस्था थी, उससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें क्या संघर्ष करने पड़े थे, ये सारी चीजें हम चाहते हैं इस सदन के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, ताकि भविष्य में देश का या दुनिया का कोई भी इतिहासकार जब हिंदुस्तान के स्त्री मुक्ति के आंदोलन के बारे में कुछ लिखना चाहेगा, कुछ समझना चाहेगा, उसके सामने आज के इस सदन के इस 11वीं लोकसभा के इस सत्र के या अगले सत्र के जिस सत्र में यह पास होता हो, तो इस बहस को वो समझ सके, इस पर दुनिया इस देश के इस लोकसभा के लोगों ने किए हुए इस काम का कहां ना कहां तारीफ कर सके। तो इसलिए अध्यक्ष, हमारा इस विधेयक के बारे में जो समझ है वो यही है कि यह विधेयक पास होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहते हैं और जिस नियत से वो चाहते हैं उस तरह से नहीं। यह विधेयक हम सबकी राय इस सदन में दर्ज होकर पारित होना चाहिए, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर और कोई भी कारण न हो, जिस रूप से इसको पेश किया गया है कि 81st अमेंडमेंट के तौर पर इसी जुमले के ऊपर इस विधेयक पर बहस को समाप्त की जाए और नए सिरे से इस विधेयक को सदन में लाने के लिए सरकार के पक्ष को कहा जाए। बस अध्यक्ष जी, इतना ही मुझे आज इस समय इस पर कहना है। श्री मधुकर।